जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैं ऑनलाइन एकेडमी में। तो यदि आप 2025 में क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने विद्यालय जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का पूरा तरीका डिटेल से बताऊंगा और यह भी बताएंगे कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पास अपना आधार कार्ड, एडमिशन स्लिप, एक पासपोर्ट साइज फोटो, 8 क्लास का मार्कशीट, एक ब्लैक पेन और फोटो चिपकाने के लिए गोंद, ये सारे सामान अपने साथ रख लें। इस वीडियो से पहले मैं क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन की डेट से संबंधित वीडियो बना चुका हूं। रजिस्ट्रेशन डेट से संबंधित जानकारी के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को प्ले कर सकते हैं और डेट से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं। इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि एक ब्लैंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें से बहुत सारे चीज़ भरना होता है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजियंस हो गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ इसमें भरने होते हैं, जैसे हो गया आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, दिव्यांग, ये सारे चीज़ आपको भरने होते हैं। तो हम लोग इस ब्लैंक फॉर्म को कैसे भरेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं जो हम फॉर्म फिलअप करके रखे हुए हैं उस पर चलते हैं और किस तरह भरेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एक भरा हुआ फॉर्म पे जिसमें से हम दिखाए हैं कि किस तरह से भरना है। तो हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं, जिसमें से हम लोग लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर्म के सबसे पहले देखिए आप कोड और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें से कोड को छोड़ देंगे। आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में जब आप लिखेंगे तो जैसे जिस स्कूल में जो पढ़ते हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे कोई +2 SS हाई स्कूल शाखो में पढ़ता हो तो +2 SS हाई स्कूल शाखो लिखेंगे। दूसरा आएगा वो नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और जो भी नाम लिखेगा वो बॉक्स जिस तरह से हम लिखे हैं उस तरह से लिखेगा। जैसे किसी का नाम है राजेश कुमार यादव, तो वो क्या करेगा, एक एक बॉक्स में राजेश लिखेगा और वो भी कैपिटल लेटर में लिखेगा। ऐसा नहीं हो कि वो स्मॉल में लिख रहा हो, सारे वर्ड जो हो कैपिटल में होना चाहिए। तो राजेश लिखने के बाद वो बीच में एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर कुमार लिखना है, फिर बीच में बॉक्स छूटेगा, फिर यादव लिखना है। किसी का नाम सिर्फ राजेश कुमार है तो वो सिर्फ उसी तरह से लिखेंगे, राजेश, फिर एक बॉक्स छूटेगा, फिर कुमार आएगा। फिर उसी तरह से फादर नेम है, मतलब पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम जैसे हम लिखे हैं मोतीलाल यादव, तो इसमें से मोती को लिखे हैं, फिर बीच में बॉक्स छूटा है, लाल लिखा है, फिर बॉक्स छूटा है, फिर यादव लिखा है। उसी तरह से स्टूडेंट अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। फिर माता का नाम भी देखिए लिखे हैं रिया देवी, फिर उसी तरह से हम लिखे हैं, बीच में बॉक्स छोड़े हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हैं। फिर जेंडर देखिए, इसके बाद 4 नंबर में आपका जेंडर दिखा रहा है।
जेंडर में मेल है कि फीमेल है। मान लीजिए कि कोई ये मेल है इसीलिए मैंने मेल में टिक लगाया है, कोई फीमेल रहेगा तो वो उसको फीमेल में टिक लगाना है। अब है रिलीजियस, हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है तो उसको देखना है। तो मान लीजिए कि ये हिंदू है इसलिए मैंने हिंदू में टिक लगाया है, कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम में टिक लगाएगा, सिख होगा तो सिख में टिक लगाएगा। तो ये सारे को टिक लगाना है। फिर उसी के नीचे आपका स्टूडेंट आधार नंबर लिखा हुआ है, उसी के नीचे आपका स्टूडेंट आधार नंबर है, तो वो बॉक्स में अपना आधार नंबर जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ है, 7 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेगा। फिर आपका नेशनलिटी है, मान लीजिए सारे लोग अपना इंडियन ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडियन ही हैं, भारतीय ही हैं। दिव्यांग की यदि बात करते हैं तो दिव्यांग में लगभग नन ही आता है, क्योंकि दिव्यांग का मतलब होता है कि कोई किसी तरह से हैंडीकैप्ड है। तो यदि हैंडीकैप्ड किसी कोई है तो वह अपना हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट के हिसाब से टिक लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नन में लगाते हैं। कास्ट की यदि बात करते हैं तो कास्ट में देखिए ये हमने लगाया है BC2, क्योंकि यादव BC2 में है इसलिए BC2 में नहीं लगाया। कोई जनरल है, कोई SC है, कोई ST है, BC1 है, तो जो अपना वो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में वो टिक लगा देंगे। एरिया में सारे लोग लगभग रूरल ही लगाएंगे। अब है उसके नीचे 12 नंबर में है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में जिस तरह से मैंने लिखा है, पहले विलेज लिखा है, फिर डैश दिया है, जैसे ये गादी दिघी का है तो मैंने गादी दिघी दिया है, फिर PO पोस्ट लिखे हैं, चतरो उसको लिखे हैं पोस्ट, फिर PS मतलब थाना लिखे हैं तो थाना वो भेलवा घाट, ये थाना वो देवरी लिखे हैं। तो इस तरह से वो अपना भरे हैं। फिर स्टेट में झारखंड लिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह लिखाएगा, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे वो अपना डिस्ट्रिक्ट को लिखेंगे। फिर आपका आ गया ब्लॉक, ये ब्लॉक देवरी है इसलिए मैंने देवरी ब्लॉक लिखा है। यहाँ का पिन कोड 815314 है, वो अपना अपना पिन कोड लिखेंगे। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, देखिए 17 नंबर में आपका स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर ईमेल आईडी यदि किसी के पास है तो वो ईमेल आईडी को भर देंगे, जैसे मैंने इनका ईमेल आईडी को भरा है। तो यदि किन्हीं स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी है तो अपना ईमेल आईडी को डालेंगे। कैटेगरी चॉइस, देखिए यहाँ 19 नंबर में है कैटेगरी चॉइस। कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट रेगुलर है कि प्राइवेट। यदि आप का एडमिशन स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है तो आप रेगुलर में ही आते हैं, प्राइवेट में नहीं आते हैं, इसीलिए आप उसको रेगुलर में ही टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ 20 नंबर में आपका 20 नंबर में दिखाया गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर 9th के स्टूडेंट हिंदी भाषा में ही एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में टिक लगाया है। यदि कोई इंग्लिश और उर्दू में देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मतलब लिखेंगे जिस भाषा में वो अपना एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं उस भाषा को वो टिक करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी होता है इसलिए मैंने हिंदी को टिक किया है। अब है लैंग्वेज फर्स्ट सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब भाषा दो होती है हमारे पास, 9th क्लास के लिए भाषा दो होती है, एक होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश। तो आपका फर्स्ट में किस नंबर में फर्स्ट में हिंदी देना है, तो हिंदी ना लिख करके आप हिंदी के लिए लिखेंगे HNA, और जो भाषा 2 की बात कर रहा है तो इंग्लिश के लिए लिखेंगे ENG, तो इसको लिखेंगे। फिर आप आगे बढ़िए 23 नंबर में, तो एडिशनल सब्जेक्ट। मान लिया जाए कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एडिशनल मतलब आपका जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के अलावा और कोई सब्जेक्ट रखे हुए, तो वो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कोई ये जो स्टूडेंट है इन्होंने संस्कृत रखा है इसलिए ये संस्कृत अपना लिख दिए हैं। कोई उर्दू रखेंगे तो यहाँ उर्दू रख सकते हैं, और बहुत सारे भाषा है जो भाषा वो रखे हुए हैं 9th क्लास में एडिशनल में, तो वो यहाँ पर रखेंगे।
लिखेंगे। अब है अपार आईडी। देखिए अपार आईडी जो है, ये अपार आईडी किसी स्टूडेंट को अभी मिला नहीं है, और ये अपार आईडी कुछ दिन पहले बन भी रहा था, लेकिन किसी स्टूडेंट को मिला नहीं है। तो मान के चलिए कि अपार आईडी का जो कॉलम है वो कॉलम अभी आपको नहीं भरना है, लेकिन अपार आईडी आपको बनाना है। तो आप अपार आईडी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसके नीचे है 25 नंबर में सेक्शन। अब सेक्शन जो है, सेक्शन ए डालना है, सारे स्टूडेंट को सेक्शन ए ही डालना है। फिर है क्लास रोल नंबर, जैसे जिस स्टूडेंट का क्लास रोल नंबर जो होगा वो अपना डाल सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट का क्लास नंबर 72 दिखा रहा है तो 72 डाले हैं। उससे पहले मैंने 00 डाला है, क्योंकि 72 से पहले हम लोग 4 कॉलम है तो 4 कॉलम के हिसाब से हमने डाला है, और इसी तरह से रोल नंबर भी आता है। ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म हमारा बेहतरीन तरीके से भरा गया है, और फॉर्म भर के कंप्लीट कर। अब है कि जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपके यहाँ दो, आपका एक बॉक्स यहाँ पर है जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आप अपने फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर आप एक पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो आप लेके जाएंगे उसको यहाँ पर आप चिपका देंगे। उसके बाद इधर बगल में लिखा हुआ है, देखिए इधर स्पेस फॉर द स्टूडेंट सिग्नेचर, जो ये बॉक्स में राजेश कुमार यादव लिखा हुआ है, तो वहाँ पर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। चाहे वो हस्ताक्षर वो इंग्लिश में कर रहा हो चाहे हिंदी में, वो हस्ताक्षर का मायने नहीं रखता है। आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में कीजिए, लेकिन वही हस्ताक्षर फिर आपका एग्जाम में मैच होगा, उसी हस्ताक्षर को एग्जाम में भी करना होगा। जब आप हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो इस बॉक्स के अंदर ही रखेंगे, बॉक्स से बाहर नहीं निकालेंगे। फिर आप देखिए उसी के नीचे सिग्नेचर ऑफ द फादर लिखा हुआ है और मदर लिखा हुआ है। आप किसी एक, या तो आपके मम्मी है या पापा, कोई एक सिग्नेचर आपका नीचे करेंगे, तब जाकर के आपका फॉर्म एक कंप्लीट होगा। अब देखिए नीचे आपको कुछ भरने का नहीं है, जो नीचे आपका दिख रहा है यहाँ पर कुछ भरने का नहीं है। यहाँ स्कूल अपना भरेंगे, विद्यालय जब रजिस्ट्रेशन आपका करेंगे वो अपना यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसलिए आपको नीचे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरी तरह से भर के कंप्लीट हो जाता है। तो और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और आप को यदि किसी तरह का फॉर्म भरने में परेशानी आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी मेरा वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।